जय मसीह की दोस्तों। बपतिस्मा के लिए बच्चों की तैयारी। जिन माता पिताओं के बच्चे बपतिस्मा लेना चाहते हैं उन्हें एक काम करना है। आत्मनिरीक्षण का तथा अपने बालकों को विश्वास निर्देश देने का बपतिस्मा एक पवित्र तथा महत्वपूर्ण संस्कार है जिसके अर्थ का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसका अर्थ है पाप के लिए पश्चाताप और यीशु मसीह के नाम में नए जीवन में प्रवेश। इस विधि व संस्कार को ग्रहण करने में किसी प्रकार की अनुचित शीघ्रता न होनी चाहिए। माता पिता तथा बच्चे दोनों को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। अपने बालकों को बपतिस्मा के लिए स्वीकृति देते समय एक प्रकार से माता पिता पवित्र ढंग से इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वे इन बच्चों के ऊपर एक विश्वसनीय भंडारी का कार्य करेंगे और चरित्र निर्माण में उनका पथ प्रदर्शन करेंगे। वे इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं कि विशेष रुचि के साथ वे झुंड के भी मेमनों की रक्षा करेंगे ताकि वे उस धर्म का अनादर करने वाले न ठहरे जिसका वे इकरार करते हैं। बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों से धार्मिक निर्देशन दिए जाने चाहिए। ये निर्देश तिरस्कारात्मक भाव से ही नहीं किंतु प्रफुल्ल भावना के साथ दिए जाने चाहिए। माताओं को निरंतर इस ताक में रहने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा न हो कि बच्चे प्रलोभन में इस प्रकार फंस जाए कि उनको पता भी न चल पाए। बड़ी बुद्धिमानी से और मनोरंजक निर्देशन दे देकर माता पिता को बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। इन अनुभवहीन बच्चों के सबसे अच्छे मित्र होने के नाते माता पिता को विजय के कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए विजयी होना बड़ा अर्थ रखता है। उनको यह सोचना चाहिए कि उनके अपने प्रिय जो बच्चे सत्य मार्ग ढूंढ रहे हैं प्रभु के परिवार के छोटे सदस्य हैं और उन्हें आगे प्लान रूपी राजमार्ग में सीधा रास्ता बनाते समय इन बच्चों की सहायता करने में अत्यधिक रुचि लेनी चाहिए। प्रतिदिन उन्हें इन बच्चों को प्यार और शौक से सिखाना चाहिए कि परमेश्वर की संतान होने का तथा अपनी इच्छा को उसकी आज्ञाधीन करने का क्या अर्थ है। उनको सिखलाइए कि उसकी आज्ञा पालन में माता पिता का आज्ञा पालन छिपा हुआ है। यह नित्य का और हर घड़ी का कार्य होना चाहिए। पिता माताओं, ध्यान दीजिए, जगते रहिए और प्रार्थना कीजिए और अपने बालकों को अपने साथी बनाइए। जब उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख का समय आ गया है, जब वे अपने हृदय में यीशु को प्यार करने लगे और बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो उनके साथ ईमानदारी बरतिए। इस विधि व संस्कार को ग्रहण करने से पूर्व उनसे पूछिए कि क्या वे परमेश्वर के लिए कार्य करना अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझते हैं, और तब उनको बताइए कि वे कार्य को कैसे आरंभ करें। यह पहला पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े सादे ढंग से उनको बताइए कि वे परमेश्वर की सेवा किस प्रकार से करें। इस कार्य को इतना सरल बनाइए कि आसानी से समझ में आ सके। उनके सामने यह स्पष्ट कीजिए कि प्रभु के लिए स्वार्थ को त्यागने का क्या अर्थ है और उसके वचन के अनुसार मसीही माता पिता की सलाह के अधीन कार्य करने का क्या अर्थ है। इतने विश्वास परिश्रम के बाद यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपके बच्चे बपतिस्मा और हृदय परिवर्तन का अर्थ समझ गए हैं और वास्तव में उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, तो उनको बपतिस्मा लेने दीजिए। सबसे पहले आज्ञा पालन के तरंग रास्ते में इन बच्चों के अनुभवहीन पागों की रक्षा करने में आप विश्वास गणरीय का कार्य करने को तैयार हो जाइए। अपने बालकों को प्यार, शिष्टता और मसीही नम्रता और यीशु के लिए संपूर्ण रीति से आत्मा त्याग में उचित नमूना देने के निमित्त माता पिता में होकर परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। यदि आप अपने बच्चों को बपतिस्मा लेने की स्वीकृति देते हैं और फिर उनको उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने को छोड़ देते हैं और सीधे मार्ग पर उनके पागों को ले जाना अपना विशेष कर्तव्य नहीं समझते, तो ऐसी दशा में यदि वे इस सत्य में विश्वास, साहस और रुचि खो देते हैं, तब आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। उन उम्मीदवारों को जो आप प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके हैं, अपने कर्तव्य को छोटे बच्चों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझना चाहिए, परंतु मंडली के धर्माध्यक्ष की प्रणिया के प्रति एक कर्तव्य है। क्या उनकी आदतें अनुचित और व्यवहार गलत हैं?
पास्टर का कर्तव्य है कि इन लोगों को संग एक विशेष मीटिंग करे, उनके संग बाइबल का अध्ययन कर बातचीत करे और फिर प्रार्थना करे और उनको सफाई से बतलावे कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। उनके सामने हृदय परिवर्तन के विषय में धर्म पुस्तक की शिक्षा पढ़िए। उनको बतलाइए कि हृदय परिवर्तन का फल क्या है, वह प्रमाण क्या है कि वे परमेश्वर को प्यार करते हैं। उनको बतलाइए कि सच्चे हृदय परिवर्तन का अर्थ है हृदय, विचार तथा अभिप्राय का बदल जाना। बुरा तत्वों का परित्याग होना चाहिए। चरित्र के प्रत्येक अंग के विरुद्ध युद्ध खड़ा करना चाहिए। तब विश्वासी इस प्रतिज्ञा को अपने ऊपर लागू समझ सकता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।